पहला वचन निकालेंगे सबसे पहला, यिर्मयाह और 33 का 3। यिर्मयाह और 33 का 3 में क्या लिखा है पढ़ेंगे एक जल्दी स्पीड के साथ। मुझसे प्रार्थना कर और मेरी यानी कि मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। पीछे वालों को सुन पा रहे हैं? चैप्टर निकाला नहीं निकाला? कलाम निकालो। बोलो आमीन। हालेलुया। पेज नंबर 931। यिर्मयाह में क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? किससे बात कर रहा है? आपसे क्या कह रहा है? बोलो आमीन। हालेलुया। कभी नहीं समझता, अपने कामों में बिजी रहता है। कहाँ रहता है? अपने कामों में बिजी। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? कुछ त्याग कर अपने कामों से और मुझसे बातें कर। बोलो आमीन। हालेलुया। कुछ समय का त्याग कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उससे बातें करनी है। वो कह रहा है मैं कठिन बात बताऊंगा। कौन सी कठिन बात? जो कठिन बीमारी आपके ऊपर पीछा कर रही है, कठिन शैतान पीछा कर रहा है, निकास नहीं हो पा रहा। बोलो आमीन। हालेलुया। वो कह रहा है मैं निकास कराऊंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या कराऊंगा? किससे प्रार्थना करोगे? फिर रिपीट करेंगे फिर दोबारा। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। किससे प्रार्थना करनी है? हालेलुया। करते नहीं करते हैं, करते नहीं करते हैं। बड़ी बात सुननी नहीं सुननी है, कोई कठिन बात सुननी नहीं सुननी है। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब कितना समय निकालते हो प्रार्थना के लिए? हालेलुया। कितना समय निकालते हो प्रार्थना के लिए आप? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? गीता जी ध्यान दे रही है प्रभु की तरफ? वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। कभी ये न सोचना कि वचन भैया जी अपने दिमाग से खोलते हैं। मैंने बार बार कह दिया है कि मर चुका बनी सिंह मर चुका प्रभु का दास है। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या है? और प्रभु का दास अपनी मनमानी नहीं करेगा, पवित्र आत्मा करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। कौन करेगा? पवित्र आत्मा नहीं करेगा। हालेलुया। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकल खुद का फिर आपका। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रैक्टिकल किसका? खुद का, अपने परिवार का। आपने देखा है, हमारी माता को देखा होगा नहीं, जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा कितनी बीमार रहती थी, कितनी परेशान रहती थी। हालेलुया। शांत करो, शांत करो। वचन में देखो ये आवाज नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप? तो तब तक तुम्हारे अंदर अहंकार घमंड बना रहेगा। वो कह रहा है अगर अहंकार घमंड के साथ प्रार्थना करेगा तो सुनी नहीं जाएगा। कैंसल। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, घंटा घंटा लगा देते हैं, फास्टिंग भी करते हैं। प्रभु के कोई फास्टिंग नहीं है, जीरो। क्या फास्टिंग है? जीरो। इससे अच्छा तो फास्टिंग नहीं करते, वो अच्छा रहता है। समझ पा रहे? फास्टिंग से पहले अपने आप को मारो। क्या करना है?
फास्टिंग करने से पहले क्या करना है? अपने आप को मार लो बस। तब त्याग करो, तब तुम त्याग करो समय का, कि समय में मैं अपना काम कोई भी नहीं करूंगा, केवल परमेश्वर से बातें करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। किससे बातें करूंगा? परमेश्वर से, हालेलुया। वो कह रहा है इस समय में मैं तुझसे बातें करूंगा और कठिन कठिन बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। बोलो आमीन, जिन्हें तू अभी नहीं समझ। जैसे बनी सिंह नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना है, प्रभु क्या चाहता है। बोलो आमीन, हालेलुया। वह कहा जा रहा था कि उस काम को छोड़कर कुछ समय का त्याग कर और प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? नो डाउट, है ना? नहीं करते हैं ना? तो प्रभु का वचन कह रहा है आज से करना स्टार्ट करो। बोलो आमीन। गीता जी समय देती है प्रार्थना को? कितना देती है? बढ़ाओगी नहीं बढ़ाओगी? हालेलुया। समझ पा रहे हैं? और अपने विचारों को मारो। नहीं मारेंगे विचारों को? मानना पड़ेगा। समझ पा रहे? समझ पा रहे? बहन जी कितना विश्वास करती, कितना समय देती है प्रभु को? आपसे बातें कर रहा हूं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो पूछा जा रहा है उस बात का जवाब दो केवल बस। समझ पा रही हैं? मैं क्यों पूछ लूंगा आपको? नहीं पूछता। अगर आप प्रभु में रिटर्न आई हैं, रिटर्न, समझ पा रहे हैं आप शैतान के भरमाने में आई, फिर आपका मन खोला प्रभु ने, आप रिटर्न आई हैं। मैं बीमारी की बात नहीं करूंगा, सुनो, छोड़ो बीमारी को। हेलो, मैं कहूँ ठीक है नहीं भाई, तो 2.5 साल है कहीं हो जा हो रही हो तो कैंसिल हो रही हो, डॉक्टर ने ना ही कर दी मुझे। तो फिर मैंने कही, मैंने कि लल्लू मैं कहूँ ठीक है नहीं होंगे, मैं ठीक होऊंगा, फिर पहलू मैं ठीक है भाई, अब मैं जाके ठीक होंगी। और तेने मैं बंद करो नहीं, मैं बंद नहीं हेरो नहीं तो चली जाओ। तो मैंने भाई दिन मैंने प्रार्थना करी, मेरी यहाँ तो मैंने मैं गवाही दी कि मैं जाके ठीक होऊंगा, तो मैं यही आके ठीक है भाई। मैं करता कि जय हो, रहते सोते की जय हो। तुम्हें विश्वास है परमेश्वर काम करता है? नहीं करता? करता है। तुम्हें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर नहीं बचाया तुम्हें? परमेश्वर नहीं बचाया, काऊ डॉक्टर ने ना बचाया मैं। हालेलुया। और पहले मैं बचाई, पहले मोबाइल पर ही सब शरीर में सेप्टन फैलेगी, तो फिर मैं नहीं सही भाई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तो आपको बचा लिया। समझ पा रहे हैं? ये आपकी डेड बॉडी है और इधर क्या है? कौन बैठा तैयार? मैंने दृष्टांत देखा है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मगर आपकी प्रार्थना 0/0। और बताओ कैसे करेंगे? हालेलुया। समझ पा रही है? समझ पा रही है आपने अपना मन बदला, प्रभु में आई, बड़ी आशा को लोगे, बड़े विश्वास रखे, और प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, आपकी बीमारी को दुआओं को उड़ाया 100%। बोलो आमीन, हालेलुया। नहीं उड़ाया? अब तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर वास्तव में हमारा पिता है और गुरु हमारा महान। एक संसार में कौन गुरु है? आज से छुपाना बंद कर दो बस। बार बार कहूंगा, आज से उस गुरु को छुपाना बंद कर दो। प्रार्थना बढ़ाओ अपने जीवन में। आज भी बीमारी जा चुकी है, प्रभु ने ऐसे बचाया कि मौत दस्तक दे रही है, मौत। मेरे सामने दृष्टांत लाया गया कि आपकी
गलत बात नहीं कहूंगा, आप इधर पड़ी हैं और इधर मौत तैयार खड़ी है। दृष्टांत मेरे सामने आया, समझ पा रहे ना, समझ पा रहे? हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने कहा ये तेरे भवन की दासी है, तू चाहता है ना? मैंने प्रभु बहुत चाहता हूं कि तो इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर। समझ पा रहे, समझ पा रहे? हालेलुया। तो मैंने प्रार्थना की इसके लिए, आंसू बहाकर प्रार्थना की प्रभु से। समझ पा रहे? वास्तविक इनके माइंड में कैंसर था। कहां कैंसर था? यहां पर। हालेलुया। समझ पा रहे, समझ पा रहे? जो परमेश्वर मुझे दृष्टांत में दिखाता, मैं खास करके मेहनत करता हूं और प्रार्थना करता हूं। बोलो आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे? और प्रभु कहता है बेफिक्र रहे, इसकी प्रार्थना तो बिल्कुल खत्म है, वो तू प्रार्थना कर, तेरे भवन की निंदा बहुत हो चुकी है, अब निंदा होने नहीं दूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। किसकी? भवन की निंदा बहुत हो चुकी है, मगर अब मैं निंदा होने नहीं दूंगा। तो उसने कठिन बात किसको बताई? आपको नहीं बता सकता, आपको नहीं बता सकता। मैं बार बार क्या कहता हूं, मैं बार बार क्या कहता हूं कि दास को परमेश्वर बहुत कठिन बात बता सकता है, और दास हर कोई बन सकता है। क्यों नहीं? नहीं, हर कोई बन सकता दास। बहन भी बन सकती हैं, स्त्री भी बन सकती हैं। हालेलुया। क्या है? मैंने बार बार वचन कहता है, समझ पा रहे हैं क्या कहता है? अब कोई नर नारी नहीं है, वो भी बदल दिए। पुराने नियम में नर नारी थे, पुराने नियम में क्या थे? नर और नारी। नए नियम में क्या हुए है? आप नहीं समझे, वचन से नहीं बता रहे मुझे। हालेलुया। वचन से बताओ। जितनी मेहनत प्रभु का दास करता है, मैं चाहता हूं सभी जन एक एक वचन को कड़ कड़ पकड़ पाए। बोलो आमीन। हालेलुया। नहीं पकड़ पाए? जितनी भी बड़ी कलिसिया लगती है, वहां पर लोगों को कुछ समझ नहीं पड़ता क्या हो रहा है, केवल चमत्कार देखते हैं। जीवन तो वचन के अंदर है। जीवन कहाँ है? हालेलुया। चमत्कारों में जीवन नहीं है, जीवन वचन में। बोलो आमीन। जीवन शिक्षा में। बोलो आमीन। जीवन वचन के अंदर है। बोलो आमीन। हालेलुया। है कि नहीं है? जब हम जीवन में चले जाएंगे, जब जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, तो चमत्कार खुद अपने अंदर होंगे। किसके अंदर? चमत्कारी खुद बन जाओगे आप। बोलो आमीन। हालेलुया। कौन बन जाएंगे चमत्कारी? हालेलुया। नहीं बनोगे? नहीं बनोगे? बनेंगे। बोलो आमीन। अब भी आप चमत्कारी हैं। बड़ी बड़ी बीमारी आती है और चली जाती है, ठहरती नहीं। बोलो आमीन। चमत्कारी है कि नहीं आप? हालेलुया। चमत्कार हो जाता है। बस प्रार्थना करी, चमत्कार हो गया। चंगाई दी, चमत्कार हो गया। बोलो आमीन। हालेलुया। हुआ नहीं हुआ? अब क्या करना है? वचन में बढ़ना है, मार्ग को खोजना है, धर्म की खोज करनी है। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या करनी है? मैं क्या पूछ रहा था? सुन लीजिए क्या पूछ रहा था मैं पूछ रहा था नर नारी अब नहीं है। पुराने नियम में प्रभु का वचन कहता है नर और नारी। नए नियम में क्या कहता है? नए नियम में हैं? क्या हुए? सब एक हुए, और केवल कितनी बातें हुई? मसीह और कलीसिया। क्या हुआ? हालेलुया। मसीह सिर है, कलीसिया शाबाश। बोलो आमीन। हालेलुया।
आप समझे नहीं समझे? अब आप क्या हैं? सिर और दे एक ही होती है नहीं, सिर और दे क्या अलग होती है? हालेलुया। आप पहचाने नहीं पहचाने? केवल सिर और दे। हालेलुया। ये हिस्सा जुड़ा हुआ है, ये कलसिया से ये सिर जुड़ा हुआ। बोलो आमीन। हालेलुया। नहीं समझा? हालेलुया। अगर यहाँ यीशु को देख रहे हैं, यीशु का सिर यहाँ पर है और कलसिया नीचे। बोलो आमीन। हालेलुया। तो यीशु चाहेगा कि मेरी देह में कोई परेशानी हो, मेरी बॉडी में कोई परेशानी हो, मेरा अंग परेशान हो। हालेलुया। कौन सा रास्ता है आपके लिए बेस्ट है ना? मसीह रहेगा और हम देह हैं। बोलो आमीन। अब वो देह को कभी तकलीफ होने नहीं देगा, क्योंकि देह के लिए उसने क्या क्या किया, क्या क्या पापड़ बेले देह को बचाने के लिए। बोलो आमीन। हालेलुया। अपना पूरा जीवन विस्तार कर दिया, अपना पूरा जीवन बिगाड़ दिया, अपने आप को बलिदान करके और देह को खरीद लिया। बोलो आमीन। आपको खरीद लिया। बोलो आमीन। अब आप संसार के नहीं हैं, अब आप मसीह की देह हैं। बोलो आमीन। मसीह की कलसियां हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। किसकी कलसियां हैं? हालेलुया। तो समझ जाओ, देह हैं यीशु मसीह की, तो हम पवित्र बने रहें। यीशु मसीह चाहता है मेरे अंदर कोई खराब अंग नहीं हो, खराब अंग नहीं हो। बोलो आमीन। हालेलुया। और जितनी भी इस कलशा के अंदर उसकी देह में अंग हैं, वो हर अंग है। बोलो आमीन। हालेलुया। एक भी अंग खराब नहीं देखना चाहता परमेश्वर का दास, परमेश्वर का पुत्र एक भी अंग खराब देखना नहीं चाहता। तो कह रहा है, रिपीट करेंगे, मुझसे यानी कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बोलो आमीन। आमीन। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। समझना है तो त्याग कर कर चालू कर दो कि प्रभु मुझसे बातें करनी है, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं समय निकालूंगी। बोलो आमीन। हालेलुया। अब बहन कह रही हैं, माताएं कह रही हैं, हर समय प्रार्थना करती हूं, नहीं सुनता परमेश्वर, नहीं सुनता परमेश्वर। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? हालेलुया। सुनता परमेश्वर। अरे ऐसी प्रार्थना सुनता होता परमेश्वर तो यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर पहाड़ पे नहीं जाता। पहाड़ पे जाता? चलती प्रार्थना, चलती फिरती प्रार्थना, सोते उठते प्रार्थना अगर परमेश्वर सुनता तो कोई जरूरत नहीं थी यीशु मसीह को पहाड़ पे जाने की। जरूरत थी? हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब कोई आप बीमार होते हैं, परेशानी आती है, समय निकाल के डॉक्टर के पास जाते हैं आप। ऐसा नहीं कि चलते फिरते मैंने दवाई ले ली, चलते फिरते डॉक्टर के पास चली गई। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? समय निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं आप। तो पैसा गिनना पड़ता है, खट खट खट, काम हो या ना हो। नहीं? हालेलुया। तो हम त्याग करेंगे। बोलो आमीन। हम त्याग करेंगे। पहले हमारे लिए हम परमेश्वर से बात करेंगे, उसके बाद में अपना काम करेंगे। बोलो आमीन। सीख लो, परमेश्वर बता रहा है और आपके जीवन में आशीष होंगी। क्या होंगी? हालेलुया। दानियल 6:10। जल्दी निकालो। समय कितना हुआ?
जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ? नहीं समझे आप? घास खुदा नहीं समझे? कहां सो रहे थे आप? चैप्टर निकाला नहीं निकाला? चैप्टर निकाला नहीं निकाला? पेज नंबर 1040 नहीं निकाला? दोबारा रिपीट करो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। हस्ताक्षर का मतलब जानते हैं? नहीं जानते? कौन सा सान है? क्या किया था? है? शाबाश। जानते हैं हमारे कुछ लोग, है ना? नहीं जानते? हालेलुया। हस्ताक्षर किया गया कि तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना, अगर प्रार्थना करेगा तो क्या किया जाएगा? शाबाश। कहां डाला जाओगे? शेर की माद में डाल दिया जाएगा, और शेर उसका नाश्ता करेगा। हालेलुया। जैसे बहुत से शेर आपके पीछे पड़े होते हैं ना, नहीं पड़े होते हैं कि इसी को तंग करना है, इसी को मांस खाऊंगा, इसी को खून पीऊंगा। मगर हम परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर की दासी हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। हस्ताक्षर किया था, राजा ने कहा था कि दानियल तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, और पहरेदार लगा दिए। क्या लगा दिए? पहरेदार। हालेलुया। जो बहुत सा बीच में विरोध हुआ, गांव ने विरोध किया और बहुत से लोगों को प्रार्थना से विस्मत कर दिया। क्या कर दिया? विस्मत, और भवन से भी दूर कर दिया। प्रार्थना भी कट करवा दी कि नहीं करोगे कुछ प्रार्थना यीशु मसीह से। ये शैतान है, समझ जाओ। क्या है? ऐसा करेगा, मगर डर मत। क्या हुआ? पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा? बस देखने वालों ने चुगली खाई। उस दानियल को देखा। दानियल 3 बार सिर झुकाता। कितनी बार? कहां झुकाता सिर? अपने परमेश्वर के सामने ऊपरली कोठी पर। क्या करता? सब काम को छोड़ता और परमेश्वर को समय से जाकर दंडवत करता और प्रभु से दुआएं करता, और प्रभु अपने दास को कठिन बातें बताता। बोलो आमीन। बड़ी बातें बताता। बोलो आमीन। हालेलुया। और लोगों ने कहा कि हे राजा, तूने अपने पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए कि कोई 30 दिन तक अपने देवी देवताओं से प्रार्थना नहीं करेगा। केवल राजा ने जो मूर्ति बनवाई है उसी को दंडवत करेगा। हालेलुया। मगर वो दानियल नहीं माना, वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता।
हालेलुया। आगे क्या हुआ? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है, उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। हालेलुया। दिन में 3 बार तेरे हस्ताक्षर की ओर ध्यान नहीं किया। जो तूने हस्ताक्षर किए तेरी हस्ताक्षर की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसा आपको भी लोग, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, प्रधान हैं, सताते होंगे, है ना? कि प्रार्थना करते देख ली तो, वचन पढ़ते देख ली तो, भवन में जाते हुए देख ली तो। हालेलुया। मगर ऐसा कोई नहीं करता, केवल शैतान। कौन करता? राजा के अंदर कौन था? शैतान करवा रहा था। कभी भी शैतान की बात नहीं माननी है। अपने सच्चे परमेश्वर से, सच्चे गुरुवर से दुआएं करनी है और परमेश्वर कह रहा है परीक्षा का नाश। क्या हुआ? हालेलुया। कौन करेगा? जो राजा के ऊपर शैतान बैठा हुआ है। शैतान नाश हो जाएगा और राजा सहित पूरी सेना परमेश्वर पे विश्वास। ऐसा समय कहाँ आएगा? कब आएगा? हालेलुया। केवल एक पॉइंट समझो यहाँ पर। कौन सा पॉइंट? एक पॉइंट। हालेलुया। अगर दानियल डर जाता कि मुझे माद में डाल दिया जाएगा और मेरा मांस शेर खाए। कौन खाएगा? शेर खाएगा और मैं नहीं बचूंगा। वहां क्या होता? वहां क्या होता है? शैतान का राज्य होता और दानियल उसी में मिल जाता। अकेले दानियल ने डरा नहीं, विश्वास किया, अपने सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना की और एक दानियल ने राजा सहित पूरी सेनाओं को बदल दिया। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया। आप में, आपके अंदर बहुत कुछ है। परमेश्वर का वचन कह रहा है डर मत, प्रार्थना कर। क्या कर? डर मत, प्रार्थना कर, तो सब कुछ सही हो जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निश्चय आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं बदल सकते? हालेलुया। किसने कहा? हालेलुया। किससे? हालेलुया। मगर आप कैसे लोग हैं? मैं कठिन बात बता रहा हूं, प्रभु का दास, और आपको वचन सींच रहा है। क्या कर रहा है? बार बार वचन कहता है जितनी बार तुम भवन में आओगे, जितनी बार एक कठिन बात लेके जाओगे। बोलो आमीन। हालेलुया। वचन का कोई तोड़ नहीं है, वचन का कोई एंड नहीं है। कोई एंड है वचन का? कोई शिक्षा का एंड है? हालेलुया।
कभी अंत नहीं है। जितनी बार आओगे, जितनी बार परमेश्वर अपने वचन से तुम्हें सींचेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हर एक वचन बार बार पढ़ोगे, बार बार नया तरीका मिलेगा। बोलो बोलो आमीन। नई शिक्षा मिलेगी। बोलो आमीन। नई पावर मिलेगी। बोलो आमीन, हालेलुया। सोना जितनी बार ताया जाता है उतनी बार उसकी चमक अधिक बढ़ती है। बोलो आमीन। वचन बार बार पढ़ोगे, बार बार आपको अच्छा लगेगा। बोलो आमीन। अधिक मिठास बढ़ती जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। नहीं मिलेगा। वचन कभी पुराना नहीं होता, होता है वचन नया ताजा रहता है। बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ, आप पढ़ेंगे। पहले कहाँ पढ़ रहे थे आप? 15 पढ़ा था, 16 पढ़े। अच्छा, आप 21 पढ़ेंगे। छोड़ दो सब। तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ बयानी नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। बोलो आमीन, आमीन। किसके सम्मुख? वो कह रहा राजा है, तेरे राजा, मैंने तेरे सम्मुख कोई अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने में भूल क्या नहीं की? भूल नहीं की। और मेरे परमेश्वर ने तेरे शेर का जबड़ा, आमीन, हालेलुया, क्या कर दिया? कर दिया। आपका परमेश्वर कितना महान है, कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, कर सकता है। विश्वास करो, तुम्हारे घर में कोई शैतान है, हालेलुया, बार बार विद्रोह कर रहा है, बार बार झगड़ा करा रहा है, बार बार लड़ाइयां करा रहा है। हालेलुया, केवल परमेश्वर से प्रार्थना करो, एक दिन उसका जबड़ा, परमेश्वर कह रहा है, शैतान का जबड़ा बंद हो जाएगा आपकी प्रार्थना से, आपके बदलने से, आपके विचारों से। मगर आप नहीं बदले तो वो नहार है ना आपके बीच में, वो नहीं बदलेगा, वो बिगाड़ देगा पूरे परिवार को। क्या करेगा? बिगाड़ देगा। उसे बदलने के लिए समझ लो उसके अंदर शैतानी आत्मा काम कर रही है। कौन कर रही है? आप नम्र होके, दीन होके परमेश्वर से प्रार्थना करें और बार बार कहें, परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा कोई भी एक परिवार से अंग शैतान की तरफ है, दया करो उस पर, उसका जबड़ा बंद कर, उसका बकबक करना बंद कर, उसका अहंकार बंद कर दे। परमेश्वर, हम तेरे दास प्रार्थना करते हैं, तेरी दासी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो परमेश्वर बहरा नहीं है, सुनता है। बोलो आमीन। मगर आपके चाल चलन को भी देखता है। कैसी प्रार्थना करनी होगी? मार्ग है, तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। किसकी धमकाने से, किसी के डर से बंद नहीं करना है। बोलो आमीन। करते रहना प्रार्थना। बोलो आमीन। क्योंकि आपका परमेश्वर यहोवा जोरावर है। कौन है? और मेल कराने वाला। दोनों को घनिष्ठ समझो। सबसे बड़ा भाई कौन सा है तुम्हारा? प्रभु मसीह। हालेलुया। सबसे बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह है, और आपका परमेश्वर
पिता है। दोनों को भूलो मत। बड़े ने परमेश्वर से मिला दिया, क्या कर दिया, और अपने शरीर को, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया कि मेरे छोटे भाई जीवन पाए, उद्धार को देखें। बोलो आमीन, हालेलुया। समय पा रहे हैं। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों की गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी न पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। कौन मरेगा? कौन? भजन सुनना इसका मतलब तुम चुगली करने वालों को शेर की माद में डाला गया और शेर ने झपट कर लिया। छब्बीस, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। बोलो आमीन, आमीन। क्या कहा? जीवता परमेश्वर वही है। बोलो आमीन। किसका परमेश्वर? आपका परमेश्वर। क्या बदल गया? पुराना और नया नियम, मगर परमेश्वर और वचन नहीं बदला। बोलो आमीन, हालेलुया। वो कह रहा है आप